एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच और वहाँ पर जो देश की सबसे सिक्योर जगह है, आज पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ, जिस तरह से स्मोक बॉम्ब्स का इस्तेमाल हुआ है, ये सवाल खड़ा कर रहा है उन दावों पर, उन वादों पर जो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग के हवाले से किए थे। और आज के दिन ये दो लोग घुस जाते हैं, राज्यसभा की कार्रवाई चल रही होती है, दो लोग अंदर घुसते हैं और ये स्मोक बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग, उसके अंदर स्मोक बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हैं ये लोग, और इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच। और उस दिन जहां एक बरसी मनाई जा रही थी साल 2001 में हुए आतंकी हमलों की, जो आतंकी बाहर रोके गए थे उस वक्त, याद है आपको किस तरह से हमारे जवानों ने अपनी जान पर खेलकर उनको अंदर आने से रोका, जिस तरह से उन्होंने उनसे लड़ाई की। और आज इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है कि अंदर आ गए कुछ लोग और उन्होंने स्मोक बॉम्ब्स का इस्तेमाल राज्यसभा की कार्रवाई के चलते किया है। इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते तो अपने आसपास पूछ लीजिए कुछ समझदार लोगों से कि ये क्या मतलब हो सकता है इसका। तो ये जो आज हुआ है, ये जो लोग अंदर हैं, अभी तक तो इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये अंदर विजिटर गैलरी में दो लोग बैठे थे जिनके बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने कूद कर यहाँ पर ये हमला किया, इसको अंजाम दिया। हालांकि इसके बाद ये भी बातें सामने आई हैं कि बाहर भी दो लोग थे जिन्होंने इन कैनिस्टर्स का इस्तेमाल किया, और इन कैनिस्टर्स के ऊपर बवाल तो चल ही रहा है, इन कैनिस्टर्स के ऊपर ज़्यादा बवाल हो रहा है। मीडिया बजाय इसको सवाल करने के ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ कैसे पॉसिबल है, मीडिया जो है वो इस पर लड़ाई लड़ रहा है कि कैनिस्टर्स कौन दिखाएगा। आज पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बाहर से कुछ तस्वीरें सामने निकल के आई, जहाँ पर आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र भी आ रही होंगी। मीडिया के लोग जो है आपस में भिड़ पड़े कि ये कैनिस्टर्स जो हैं वो पहले कौन दिखाएगा, या किसी ने दिखा दिए तो फिर दूसरे को भी दिखाने दीजिए। तो ये अजीब सी जो है एक विडंबना है कि जहां मीडिया को इस वक्त मोहतात होकर इस चीज़ के ऊपर सवाल खड़ा करना चाहिए था कि ये कैनिस्टर्स आ कहां से गए अंदर, और ये लोग ये लेकर इतने बड़े जो सिक्योर्ड एरिया है वहां पर कैसे घुसे अंदर। राज्यसभा की कार्रवाई के चलते अंदर धुआं ही धुआं आपको नजर आ रहा है तस्वीरों में। तो ये धुआं करने के लिए इन कैनिस्टर्स को लेकर ये किस तरह से अंदर पहुंचे और कैसे इन्होंने इतनी बड़ी जो चीज़ है, एक तरह का मैं इसको अटैक ही कहूँगा, क्योंकि अगर ये लोग प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाहर कुछ नारेबाजी भी हो रही थी कि तानाशाही नहीं चलेगी, ये मणिपुर की बात कर रहे थे, दो लोग जो इनके साथी बाहर थे जो कैनिस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, बाहर जिन्होंने इसी जो है स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल किया, वो लोग बाहर इस तरह के नारे लगा रहे थे। अंदर वाले लोग तो डिटेन हो गए, लेकिन ये कोई भी तरीका या कोई भी जस्टिफाइड वे नहीं है प्रोटेस्ट करने का। आपने जिस तरह की कोशिश भी की है, आप यकीनन जो है ये बहुत बड़ा एक हादसा पेश आया। ये शायद तारीख में रकम करने वाली बात है कि दो लोग जो हैं इस वक्त इतना बड़ा सिक्योरिटी सर्कल तोड़ के एक पार्लियामेंट की जो मोस्ट सिक्योर्ड पार्लियामेंट की बिल्डिंग आज के दौर में कहीं अगर मानी जाती है या कही जाती है या जिसका दावा किया जाता है, वहाँ पर घुसकर जो है इन स्मोक बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि अगर स्मोक बॉम्ब अंदर लेके जा सकते हैं तो ये कुछ भी अंदर लेके जा सकते थे। कैनिस्टर्स हैं, बड़े कैनिस्टर्स हैं, कोई छोटा मोटा स्मोक बॉम्ब नहीं है, बड़े कैनिस्टर्स हैं, अच्छे साइज के कैनिस्टर्स हैं। और किस तरह से पॉसिबल हो सकता है कि ये सिक्योरिटी को चकमा देकर ये अंदर लेके जा सकते हैं और उसके बाद इस तरह से वहाँ पर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अनइमेजिनेबल कह सकते हैं इसके। मुझे लगता है कि इसका जो आउटकम होने वाला है अनइमेजिनेबल होगा, क्योंकि ये जो चीज़ हुई है ये बहुत बड़ा हादसा पेश आया है और बहुत बड़ा जो एक सेटबैक है इस सिक्योरिटी को, इस सिक्योर्ड जोन को, और वो लोगों को खासकर जो इस सिक्योर्ड जोन की इस तरह से दावेदारी करते हैं। आज के वक्त में, आज के दिन, उस बरसी के दिन जिस तरह से ये सरअंजाम दिया गया है, ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। इन 2-4 लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, अभी तक इनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ वीडियोस सामने जो आए हैं उनके मुताबिक इनका यही कहना है कि ये डिक्टेटरशिप के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे।